नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सूर्य ग्रहण पर 6 ग्रहों की वक्री चाल से आपदाओं के बढ़ने का संकेत। दोस्तों, 21 जून को सूर्य ग्रहण लगेगा। इससे पहले 5 जून को भी चंद्र ग्रहण लगा था। 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ग्रहण का खगोलशास्त्र और ज्योतिष दोनों में महत्व होता है। धार्मिक नज़रिए से जब सूर्य या चंद्रमा को राहु केतु, जो कि एक छाया ग्रह है, इनकी छाया में आने पर ग्रहण लग जाता है। राहु और केतु दोनों ही अशुभ ग्रह हैं जब ये सूर्य और चंद्रमा का ग्रास करते हैं। इस दौरान सूर्य और चंद्रमा को पीड़ा पहुंचती है। दुनिया इस समय कोरोना वायरस के प्रकोप को झेल रही है। ऐसे में जानकार इस आपदा में 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण को काफ़ी महत्वपूर्ण और संवेदनशील माना जा रहा है। 21 जून को जब सूर्य ग्रहण लगे तब उस समय एक साथ 6 ग्रह वक्री चाल में चल रहे होंगे। इन ग्रहों में शनि, गुरु, शुक्र, बुध और राहु केतु होंगे। वक्री चाल को ग्रहों की उल्टी चाल कहते हैं। जानकारों का मानना है कि इस 30 दिनों के अंतराल में 3 ग्रहण और कई ग्रहों का वक्री चाल में होना कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहा है। 21 जून को सूर्य ग्रहण खंड ग्रास होगा, जो कि भारत में देखा जा सकेगा। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से इस दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को। ग्रहण में सूतक काल का काफ़ी महत्व होता है। सूर्य ग्रहण पर ग्रहण से 12 घंटा पहले सूतक लग जाता है। सूतक काल को अशुभ माना जाता है। इस दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता। 21 जून को सूर्य ग्रहण पर सूतक 20 जून की रात को 10:14 पर आरंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति तक ये रहेगा। भारत में सूर्य ग्रहण का समय सुबह 10:13 से दोपहर 1:29 तक सूर्य ग्रहण रहेगा। दोस्तों, 21 जून का सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ बताया जा रहा है। जिस तरह का यह ग्रहण है वैसा 900 साल बाद घटित होगा। ग्रहण के दौरान सूर्य वलयाकार की स्थिति में केवल 30 सेकंड की अवधि तक ही रहेगा। इसके चलते सौर वैज्ञानिक इसे दुर्लभ बता रहे हैं। ग्रहण के दौरान सूर्य किसी छल्ले की भांति नजर आएगा। उत्तराखंड के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के सीनियर साइंटिस्ट और पूर्व निदेशक का कहना है कि ग्रहण तो एक अद्भुत संयोग है। इस बार के सूर्य ग्रहण में जो स्थिति बनने जा रही है उसी ने इसे दुर्लभ ग्रहणों में शामिल किया है। सूर्य व चंद्रमा के बीच की दूरी ही इसकी खास वजह है। भारतीय मानक समय के अनुसार सूर्य ग्रहण का आरंभ 21 जून को सुबह 10:42 पर होगा और यह वलयाकार सूर्य ग्रहण रहेगा। इसका सूतक 20 जून की रात को 10 बजे से आरंभ हो जाएगा। ग्रहण का मध्य होगा 12:24 दोपहर में। इसका मोक्ष होगा दोपहर को 1:29 पर। यह अधिकांश भूमंडल पर दिखाई देगा। इसके बाद मौजूदा वर्ष के अंत में एक और सूर्य ग्रहण होगा। ग्रहण के समय इतनी होगी सूर्य से पृथ्वी की दूरी। ग्रहण के दौरान सूर्य की पृथ्वी से दूरी होगी 15,02,35,882 किलोमीटर। इस दौरान चांद भी 3,91,482 किलोमीटर की दूरी से अपने पथ पर गुजर रहा होगा। अगर चांद इस दौरान पृथ्वी की ओर और पास होता तो यह ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण बन जाता। इस तरह अगर सूर्य थोड़ा और पास होता तो ग्रहण का नज़ारा बदल जाता, लेकिन अब यह ग्रहण वलयाकार होगा, यानी कि चांद पूरी तरह से सूर्य को नहीं ढक पाएगा। करीब 30 सेकंड के लिए ही चांद सूर्य के बड़े भाग को कवर करेगा। अंत में सूर्य का आखिरी हिस्सा एक चमकती हुई रिंग के समान नजर आएगा। 30 सेकंड के बाद यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। का आखिरी हिस्सा एक चमकती हुई रिंग के समान नजर आएगा। जो अंत में सूर्य का आखिरी हिस्सा एक चमकती हुई रिंग के समान नजर आएगा। आगामी 21 जून को होने वाला सूर्य ग्रहण 25 साल पहले घटित हुआ 24 अक्टूबर 1995 के ग्रहण की याद दिलाएगा। उस दिन भी पूर्ण सूर्य ग्रहण के चलते दिन में ही अंधेरा छा गया था। पक्षी घोंसले में लौट आए थे, हवाएं ठंडी हो गई थी। कंगनाकृति ग्रहण होने का है यह मतलब। कंगनाकृति के ग्रहण के समय सूर्य किसी कंगन की भांति नजर आता है, इसीलिए इसे कंगनाकृति ग्रहण कहा जाता है। पिछली बार 1995 में पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ऐसा ही हुआ था। सूर्य के वलय पर दिखेगा चांद का पूरा आकार। 21 जून को सूर्य के वलय पर चांद का पूरा आकार नजर आएगा। सूर्य का केंद्र का भाग पूरा काला नजर आएगा, जबकि किनारों पर चमक बनी रहेगी।
इस तरह के सूर्य ग्रहण को पूरे विश्व में कहीं कहीं ही देखा जा सकता है और अधिकांश जगह लोगों को आंशिक ग्रहण ही नजर आएगा। ग्रहण के साथ एक और खगोलीय घटना का संयोग। इस बार सूर्य ग्रहण के साथ एक और संयोग है। यह एक दुर्लभ खगोलीय घटना का निर्माण कर रहा है। यह ग्रहण एक ऐसे दिन होने जा रहा है जब उसकी किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। चांद से 400 गुना बड़ा है सूर्य, बावजूद ढक जाता है। यह सचमुच एक रोचक बात है कि पृथ्वी का चंद्रमा आकार में सूर्य से बहुत छोटा है। सूर्य इससे 400 गुना बड़ा है। जब ग्रहण घटित होता है तो दोनों का आकार हमें पृथ्वी पर देखने को समान मालूम पड़ता है, तभी तो सूर्य पूरा ढक जाता है। हालांकि दोनों का जो आभासी आकार है वह मात्र आधी डिग्री का ही है। सच्चाई यह है कि सूर्य चांद से 400 गुना बड़ा है। इसके बाद भी चांद सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक देता है। भूल कर भी नंगी आंखों से ना देखे, बुरा होगा अंजाम। सूर्य ग्रहण को भूल से भी खाली या फिर नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। यह आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे कुछ समय बाद आंखों की रोशनी जा सकती है। ग्रहण को देखने के लिए हमेशा सोलर चश्मा पहने एवं जानकारों की सलाह के अनुसार ही सेफ डिवाइस का यूज करना चाहिए। 3 तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण। जब चांद धरती से अधिक निकट होता है और उस समय सूर्य बीच में आता है तो चांद पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है। ऐसे में दिन में ही रात का अनुभव होता है और सूर्य किसी लाइट की तरह बुझ जाता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल एक्लिप्स ऐसी अवस्था है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चांद इस तरह आता है कि सूर्य का पूरा भाग ढक नहीं पाता, कुछ भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। वलयाकार ग्रहण वह होता है जब चांद और पृथ्वी की आपस में दूरी रहती है और इनके बीच में सूर्य आ जाता है। ऐसे में चांद सूर्य का बीच का क्षेत्र ही ढक पाता है। पृथ्वी से यह दृश्य देखने पर ऐसा लगता है कि सूर्य के बीचों बीच एक काला गोला घेरा बना हुआ है। सूर्य का जो भाग इससे अछूता रहता है वहाँ रोशनी दिखाई पड़ती है। वह हिस्सा किसी वलय या फिर छल्ले के समान चमकता है। इसे वलयाकार ग्रहण कहते हैं। मिथुन राशि में लगेगा ग्रहण। 6 ग्रह होंगे वक्रीय। आगामी 21 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में लगेगा। विशेष बात यह है कि इस ग्रहण में सूतककाल मान्य होगा, जो कि 12 घंटे पूर्व लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण में 6 ग्रह वक्री होंगे, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं है माना जा रहा। हालांकि कंगनाकृति होने का अर्थ यह है कि इससे कोरोना का रोग नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अन्य मामलों में यह ग्रहण अनिष्टकारी प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।